नमस्कार मित्रों, मैं अनिल वत्स। जी हाँ, अप्रैल का महीना एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि, जिसका स्वामी शनि रे वायु तत्व प्रधान राशि, एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, क्रोध आ जाता है, गलत चीज टॉलरेट बिल्कुल नहीं होती है। अगर आपका प्लास्टिक का काम है, लोहे का काम है, केमिकल का काम है, फर्टिलाइजर का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, तो बहुत अच्छा शनि का इन्हीं बातों से संबंध है। भूमि के भीतर उगने वाली धातुएं हो, खाने का अन्न हो, इन सभी चीज़ों पर शनि का अधिकार है। आइए जिक्र करते हैं पहली और दूसरी तारीख की क्या स्थिति रहेगी। पहली तारीख का दिन अच्छा, मन बहुत प्रफुल्लित रहेगा, व्यापार के अंदर कुछ पॉजिटिव बातें होंगी, ऑर्डर मिलेंगे और स्वभावता ऑर्डर मिलते हैं तो फाइनेंशियल गेन भी होता है, मित्रों का सहयोग भी प्राप्त होता है, तो ये समय अनुकूल है। गणेश चतुर्थी का व्रत भी है और चतुर्थी का श्राद्ध भी है। 2 तारीख को द्वितीय का पंचमी का श्राद्ध है और आज महात्मा गांधी की जयंती भी है। 3, 4, 5 की यात्रा करते हैं। 3 तारीख को थोड़ा सा परिवर्तन होगा, थोड़ा सा वैचारिक ऊहापोह में रहेंगे, शुड आई डू दिस और दैट। बच्चों के साथ किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या पढ़ाई के दृष्टिकोण से अगर आप कुछ सोचेंगे तो थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। बच्चे चाहते हैं कि मैं कॉमर्स साइड लूँ, आप चाहते हैं इंजीनियर हो जाओ, कोई तीसरा राय देगा नहीं, उन्हें डॉक्टरी की लाइन में डाल दो। मुझे लगता है डॉक्टरी की लाइन हो या इंजीनियरिंग की या बच्चों के लिए कॉमर्स की लाइन हो, बच्चों से भी पूछिए। और मुझे लगता है बच्चों से पूछ के या वो कॉमर्स की लाइन हो या डॉक्टरी की लाइन हो, इसमें विशेष लाभ दिखाई देता है। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। 5 तारीख को महालक्ष्मी का व्रत है और 8वां श्राद्ध भी है। महालक्ष्मी का व्रत स्त्रियां बच्चों की दीर्घायु के लिए, पति के धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए रखते हैं, जिससे हमें फाइनेंशियल गेन हो, परिवार में हमारा नेम फेम हो, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। 6, 7, 8 तारीख की यात्रा करते हैं। वाइफ के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा उनका मूड आज बहुत ईगो ज़्यादा रहेगी, किसी भी बात पे क्रोध आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, सो यू शुड मेंटेन दैट। गलत बात पे, गलत चीज़ को प्रोत्साहित नहीं करें, चाहे वो किसी की भी हो। और अगर गलती हो जाए तो क्षमा मांगना अच्छा, और अच्छी चीज़ हो तो उसे प्रोत्साहित करें। अप्रिशिएट द पॉजिटिव एटीट्यूड। कोई भी आपके सामने आए तो आपके मित्र बढ़ जाएंगे, आपके चेहरे पे रौनक आएगी, हर जगह खुशियाँ होंगी। दिस इज़ ए सीक्रेट। ये एक बहुत कीमती और अच्छी बात है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए और जीवन जीने की ये कला भी है। 9, 10, 11 तारीख की यात्रा करते हैं। थोड़ा हेल्थ इश्यूज है, मुझे लगता है स्वास्थ्य का, स्किन इन्फेक्शन तंग कर रहे हैं, पैरों में दर्द आ रही है, स्किन इन्फेक्शन, घुटनों में दर्द आ रहा है और पैरों में तकलीफ आ रही है, तो मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पेट में भी, अंतड़ियों में भी कहीं कष्ट है, तो खाने पीने में कंट्रोल करिएगा, नेचुरल फ्रूट लीजिएगा और हो सके तो वेजिटेरियन रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ये प्रॉब्लम बढ़ेंगी और फिर आपको तकलीफ़ ज़्यादा होगी। आज शनि प्रदोष व्रत भी है। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 11, 12, 13 तारीख की यात्रा करते हैं। 12 तारीख को सोमवती अमावस्या है और श्राद्ध का अंतिम दिन भी है। अपने वो लोग जो कभी थे हमारे साथ लेकिन अब नहीं हैं, लेकिन उनके सूक्ष्म शरीर होते हैं, 10 तत्व छिन जाते हैं, परंतु 17 तत्वों वाला जीव रहता है। वो भी इच्छा करता है मुझे खाने पीने को मिले, उसे आप दे नहीं सकते तो किसी ब्राह्मण को खिलाते हैं। ब्राह्मण उनका ध्यान करके कि जो मैं खा रहा हूँ उसका अन्न जो है सूक्ष्म रूप में उनको पहुँचे, ऐसा भाव करके खाते हैं तो वो तृप्त होते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता भी है, हमने इसके बहुत अनुभव भी किए हैं। 13, 14, 15 तारीख की बात करते हैं। 13 को नवरात्र का आरंभ है। जी हाँ, नवरात्र का आरंभ है, भाग्य का भी उदय होगा और ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। भगवती की आराधना की जाती है। उस दिन अभ्यंग स्नान होता है। अभ्यंग स्नान के बारे में हम बता चुके हैं कि जब भी मौसम बदलता है तो शरीर में इन्फेक्शंस आ जाते हैं, उसे दूर करने के लिए नीम की पत्तियां कूट के उसके अंदर काली मिर्च मिला के और मिश्री मिला के गोली बना के 9 दिन एक एक दिन रोज़ पानी के साथ सवेरे लेने से अभ्यंग स्नान कहते हैं इसे। साल भर तक कोई रोग नहीं होता है। फिर उसके बाद ज्वार बीजना होता है और फिर घट स्थापन और फिर देवी माँ की प्रतिमा के आगे देसी घी का दीपक जला के दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो 9 दिन तक ये यात्रा चलती है। 9 दिन में चंडी पूजाएं भी लोग करते हैं, सहस्त्र चंडी भी करते हैं।
फिर अष्टमी वाले दिन हवन करते हैं और देवी माँ से आशीर्वाद लेते हैं। तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जीवन में शक्ति संचय और देवी माँ के आशीर्वाद लेने का दिन होता है। चलिए 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं और आज बॉस के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, किसी पॉजिटिव बात पे चर्चा होगी। अपने ऑफिस के अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे परेशानी हो, लेकिन मुझे लगता है अपने धैर्य से और अपने विवेक से आप उससे पार हो जाएंगे, आपको उससे लाभ भी मिलेगा और आने वाले समय में प्रमोशन की भी कहीं ना कहीं बात होने लगेगी। 17, 18 तारीख की बात करें, 17 को सूर्य तुला राशि में प्रवेश करता है। तुला राशि में प्रवेश करने पर थोड़ा सा वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, गलतफहमियां कहीं भी हो सकती हैं, उसे दूर किया जाना चाहिए। भाव देखने चाहिए किसी के, फीलिंग्स क्या हैं। शब्दों पे ही जाके हम कभी कभी निर्णय लेते हैं, ये गलत होता है। शब्दों के भीतर भाव होते हैं, भावों को देखना चाहिए और जो आदमी भावों को देखता है वो समय को निकाल लेता है, तकलीफें आती हैं दूर हो जाती हैं। 18, 19, 20 तारीख की यात्रा करते हैं। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से लाभ होगा, किसी मित्र से मुलाकात होगी, किसी पढ़े लिखे अच्छी, हो सकता है कहीं आपको जाना पड़े, कहीं बोलना भी पड़े, और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किसी प्रोफेसर से, किसी गुणी व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। और घर में कोई विवाह इत्यादि का भी कार्यक्रम के लिए प्लानिंग हो सकती है। लड़का लड़की के लिए कोई आप लड़का वर या वधू देख सकते हैं। तो ये कुछ मूव बहुत पॉजिटिव आ रहा है। 21, 22 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, थोड़ा भागदौड़ है और थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा। हेल्थ इश्यूज़ के अंदर घुटने में दर्द आ रहा है, ये तंग करेगा, पैरों में तकलीफ आ रही है और गले में इन्फेक्शन आ रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन आ रहा है, तो खाने पीने में ध्यान रखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगली यात्रा करते हैं 21, 22, 23 तारीख की। 21 तारीख को दुर्गाष्टमी का दिन है। उस दिन हवन करते हैं, कंजके बिठाते हैं, छोटी छोटी अबोध बालिकाओं को माता मान के उनको चुनियाँ दी जाती हैं, हलवा पूड़ी इत्यादि का प्रसाद दिया जाता है और उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। 22, 23, 24 तारीख की यात्रा करते हैं। 22 तारीख को विजयदशमी का पर्व है। दशमी, जी हाँ, विजय प्रदान करने वाली दशमी तिथि को विजयदशमी भी कहते हैं। 10 प्रकार के पापों का हरण होता है उससे। और 24, 25, 26 तारीख की अगर हम यात्रा करें तो ये समय फाइनेंशियल दृष्टिकोण से वो थोड़ा उतार चढ़ाव का, अपने परिवार में जितना सहयोग हमें चाहिए वो उतना नहीं मिलेगा, एकाकी फील करेंगे और थोड़ा परेशानी भी। पापा के हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ 26, 27, 28 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं तो 26 तारीख को थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ में ध्यान रखिएगा, चोट इत्यादि ना लगे, फास्ट ड्राइविंग से हमें बचना है। 27 तारीख को आश्विन मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, जैसे सूर्य को जल देते हैं। उनसे हमें शांति, शक्ति और बहुत से आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा करते हैं। माता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी परेशानी है, लेकिन आज आपका मन बहुत अच्छा है, कहीं दान वान करने का मन कर रहा है, आपका किसी की हेल्प करने का मन कर रहा है तो आप कर सकते हैं। खास करके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीमारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो गरीब लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही उस दृष्टिकोण से, और जो किसान लोग कर्जे अपने नहीं निपटा पा रहे हैं, उनको आत्महत्या करनी पड़ रही हैं, मुझे लगता है कुछ ना कुछ डोनेशन देके उनकी मदद करनी चाहिए। वो हमारे लिए अन्न उपजाते हैं, वो हमारे अन्नदाता भी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार का भी काम करना चाहिए। और 30 तारीख को करवा चौथ का व्रत है। स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। पूरे हिंदुस्तान में करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु के लिए रखा जाता है। और कुंभ राशि वालों के लिए नीलम रतन उनके स्वास्थ्य की वृद्धि करेगा और हीरा रतन उनके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, पिता को दीर्घायु देने वाला होगा। और पन्ना रत्न उनके दोस्तों के साथ प्रेम संबंधों में, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बच्चों की सेहत के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिला के ये महीना आपके लिए शुभ, मिला जुला। हेल्थ इश्यूज है उनका ध्यान रखिए। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। भविष्य कथन
BE 279, गली नंबर 6, हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 9891739999, 9818189993, 88600060309810888002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।